अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जर्नल एंट्रीज़ है। ठीक है, जिस तरह के मैंने आपको प्रीवियस जो आपकी डिस्क्रिप्शन थी उसमें मैंने बता दिया था कि इंट्रोडक्शन दे दिया था अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या है, एंट्रीज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है, जो भी है। ठीक है, वो मैंने आपको, जिन बच्चों ने नहीं देखा या जिन बच्चे कल नहीं उसको पैचअप कर सके हमारे साथ, तो वो काइंडली पहले डिस्क्रिप्शन है वो देख लें, उसके बाद आपको ये ईजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करनी है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल में क्या बताया था मैंने आपको? बताया था कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड आती हैं, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहाँ पे होती हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती हैं जर्नल में। जर्नल किसको कहते हैं? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जर्नल कहते हैं कि किसी भी जिसको हम डे टू डे बुक कह सकते हैं। ठीक है, रोज़मर्रा की किताब कह सकते हैं या रोज़नामचा कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स खुले होते हैं। ठीक है, उनके पास एक रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, उन्होंने उस रजिस्टर्ड के अंदर हर बंदे का जो मंथली पैसे दे रहे होते हैं या जो जिस तरह भी उनका जो सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने उसके ऊपर रिकॉर्ड किया, फलां बंदा इतने की चीज़ लेके आया, फलां बंदा है, वो जर्नल की वो होती है बुक, उसमें वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अब हम जर्नल को डिस्कस करेंगे। जर्नल क्या होता है? जर्नल कहता है कि किसी भी फर्स्ट ऑफ ऑल बुक ऐसी बुक जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है या किसी भी एंट्री को फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मैनर्स कहते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले ये जर्नल के लिए हमें एंट्रीज़ के बारे में बताया। एंट्री क्या होता है? एंट्री निकला है एंटर से। ठीक है, एंटर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को एंटर करना, दाखिल करना। ठीक है, तो जर्नल में क्या होगा कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन कहता है किसी कारोबारी लेन देन को, जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, उस ट्रांजैक्शन को एक कस्टमर ने भी और एक दुकानदार ने भी, शॉपकीपर ने भी अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, ताकि दोनों के पास रिकॉर्ड रहे। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसकी हम एंट्री बनाते हैं। ठीक है, एंट्री क्या बनती है कि एक बंदा चीज़ खरीद रहा है, दूसरा चीज़ बेच रहा है। ठीक है, एक के बिजनेस में किस एसेट का इजाफा हो रहा है और दूसरे के बिजनेस में किस एसेट का इजाफा हो रहा है, इसको हम एंट्री कहते हैं। ठीक है, एंट्री निकला है एंटर से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि ये जर्नल का फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले कॉलम बनता है आपका डेट्स, उसके बाद इसमें आपका कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर। उसके पर्टिकुलर की जगह आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, डिटेल भी लिख सकते हैं, जो आपके लिए ईजी हो। ठीक है, उसके बाद एलएफ कहते हैं लेजर फॉलियो को। लेजर फॉलियो का क्या मतलब है? जिसमें हम आम वर्डिंग में इसको कह सकते हैं लेजर नंबर या अकाउंट नंबर, खाता नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। अच्छा, अब यहाँ पे डेट के कॉलम में हम क्या लिखते हैं? आपको क्वेश्चन आता है या आपको जो ट्रांजैक्शन आती है उस ट्रांजैक्शन के साथ सम टाइम डेट मेंशन की होती है। ठीक है, सम टाइम उसने अल्फ़ाबेटिक लिखे होते हैं, सम टाइम उसने न्यूमेरिकल नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4। जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपने इस डेट के कॉलम में लिखनी है। ठीक है जी, और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? हम एंट्री बनाएंगे। अब आज हम एंट्री बनाना सीखेंगे, वो आपको बताऊंगा। वो एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। और एलएफ में आप कुछ नहीं लिखते, इसको ऐसे सेपरेट छोड़ देते हैं। और उसके बाद डेबिट के कॉलम में जो डेबिट की अमाउंट होगी वो लिख देंगे, क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट है। एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। ठीक है, कि अमाउंट के हिसाब से हर जो डेबिट है वो क्रेडिट भी होगा, ये एंट्री है। ठीक है, अब देखें, इसमें मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस में आपको आज कराऊंगा, जिसको हम, ये ट्रांजैक्शंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कैपिटल। सम टाइम यहाँ पे स्टार्टेड लिखा होता है, ये जहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपको स्टार्टेड लिखा होता है, सम टाइम आपको लिखा होता है इंट्रोड्यूस लिखा होता है, सम टाइम लिखा था कमेंस्ड। तो तीनों का मतलब एक ही होता है कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, कैश सम टाइम लिखा होता है, सम टाइम कैपिटल, किसी क्वेश्चन में कैश लिख देता है, किसी क्वेश्चन में कैपिटल लिख देता है। ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से और कैपिटल से, यहाँ दोनों में से एक चीज़ है। अब कैपिटल, कल मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है, अकाउंटिंग हेड में शायद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल कहते हैं सरमाए को, यानी वो पैसे होते हैं जो कि एक बिजनेस का मालिक जो है वो अपने पैसे, कारोबार को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल कह सकते हैं। या जो आपका बिजनेस चल रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको वुसअत देने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे अभी मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि डेट। ठीक है, डेट, अब यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए, सम टाइम वो ऐसे भी लिख सकता है 1 मई 2001, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आपने लिखना है। ठीक है जी, अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस स्टार्ट करें। जाहिर बात है बिजनेस होगा तो आप आगे कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की ट्रांजैक्शन होती है, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन
इस ट्रांजैक्शन की मदद से आपने एंट्री बनानी होगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, ये कारोबारी लेन देन को कल मैंने बताया था, ठीक है। तो अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के एसेट में इजाफा हुआ या कमी हुई, ठीक है, या हमारे बिजनेस के लायबिलिटीज में इजाफा हुआ या कमी हुई, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन एक अलग-अलग आपके जो होते हैं पर्सन्स होते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस को रजिस्टर्ड कराते हैं कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक, या बिजनेस के जो होते हैं उसमें शिक्स होती हैं उसके मुताबिक जो रिकॉर्ड कराते हैं, तो सॉरी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो उसमें एक कारोबार को आपको या कंपनी को एक अलग सेपरेट कानूनी हैसियत दे दी जाती है, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी दे दी जाती है कि एक बिज़नेस जो है वो अपने बिजनेस मैन से अलग जो है वो अपनी क्या लेके हैसियत रखता है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैपिटल से या कैश से, मोस्टली कैपिटल से आपको स्टार्ट होता है। समटाइम क्वेश्चन में कैश भी लिखा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, ठीक है। तो कैश एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्या होता है, किसी चीज़ में इजाफा, और क्रेडिट क्या होता है, किसी चीज़ में कमी, ठीक है। तो अब देखें हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने पैसे लगाए हैं, मेरे कैश कैपिटल में कमी होगी, जो मैंने पैसा लगाया वो मेरा कैपिटल है, ठीक है। मेरे कैपिटल में कमी होगी, उसकी वजह से बिजनेस के कैश में इजाफा हो गया, ठीक है। तो जिस चीज़ में इजाफा उसको हम डेबिट करते हैं और जिस चीज़ में कमी है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। मैंने कैश को डेबिट कर दिया, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे क्रेडिट हो गया, इसको हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश की अमाउंट जो है डेबिट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है। कैपिटल की अमाउंट है क्रेडिट में लिखेंगे, ये थोड़ी सी इसके सामने लिख लीजिएगा, ठीक है, ये जहाँ से ऐसे इधर, तो कैपिटल लिख देंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है नरेशन, इसको कहते हैं। नरेशन किसको कहते हैं? नरेशन कहते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के शॉर्ट या एंट्री की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को, ब्रीफली और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को, कि उस ट्रांजैक्शन के बारे में हम शॉर्टली बता देते हैं कि एक ट्रांजैक्शन किस पर्पज़ के लिए की जाती है, एक ट्रांजैक्शन को क्यों किया जाता है, तो उसको हम नरेशन कहते हैं। और ये जो नरेशन होती है हर एंट्री के नीचे उसके एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ बीइंग द बिजनेस इज स्टार्टेड विद कैपिटल, ठीक है। कोई भी आप नरेशन इस तरह अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हैं अगर आप बना सकते हैं तो, ठीक है। तो कैपिटल जो बिजनेस जो वो स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से, हमने ये नरेशन बना दी, इसको कहते हैं। एंट्री खत्म होती है, एंट्री को खत्म होने के बाद हम यहाँ पे इसको लाइन लगा के, इसका मतलब होता है कि हमारी एक एंट्री हो गई। ये जनरल होता है, जनरल में जितनी ट्रांजेक्शन होंगी सबकी एंट्री जनरल में रिकॉर्ड करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर सेकेंड पे आते हैं हम, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स ₹30,000 चीज़ें हमने परचेज़ की हैं। परचेज़ का मतलब होता है ख़रीदना, गुड्स चीज़ें। अब चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप स्पेसिफिकली आपको नहीं बताया कि कौन सी चीज़ खरीदी गई है, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री आ जाएगी इसमें, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब देखें, चीज़ें खरीदी, मेरे पास पैसे पड़े हुए थे, मैं चीज़ खरीदने चले गया, मेरे पास सपोज मैं मार्कर खरीदना है, मेरे पास एक मार्कर है, मैं मार्केट से खरीद के लाता हूँ, मेरे पास मार्कर में इजाफा हो जाता है, 2 मार्कर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ में इजाफा उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। मैंने परचेज, अब परचेज मैंने क्यों लिखा है, अब गुड्स भी लिख सकते हैं, आप सप्लाईज भी लिख सकते हैं, ठीक है। गुड्स का मतलब था चीज़ें। अब हमें स्पेसिफिकली चीज़ का नाम नहीं बताया हुआ, तो जिस चीज़ का नाम जब ना हमें बताया तो फिर हम उसकी जगह परचेज लिख लें, गुड्स लिख लें, सप्लाईज लिख लें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परचेज लिख दिया हुआ, चीज़ें खरीदी, चीज़ों में इजाफा हो गया, जिस चीज़ में इजाफा उसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और क्रेडिट किसको किया, कैश को। अब कैश को मैंने क्यों किया, मैंने बिजनेस में कैश लगाया था ये 5 लाख, ठीक है। मैंने कहा था कि इस बिजनेस में 5 लाख रुपए पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, इस बिजनेस 5 लाख से अब हमने जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो हमने करनी है, चाहे चीज़ खरीदनी है, चाहे बेचनी है, कोई एक्सपेंस करना है, किसी भी तरह का करना है, वो उस 5 लाख से हम करेंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें से कैश चीज़ें खरीदनी है मैंने 30,000 की कैश पे, ठीक है। तो कैश पे जब चीज़ खरीदी है मेरे कैश में कमी होगी। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 50,000 पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं बाजार जाता हूँ, मैं कोई चीज़ खरीद के लेता हूँ 30,000 की, मेरे कैश में इजाफा हुआ या कमी हुई, डेफिनेटली कमी हुई, ठीक है। तो जिस चीज़ में कमी उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 3 पे हमने एंट्री करनी है सोल्ड गुड्स ₹20,000। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, ठीक है, फ़रोख्त करना। तो अब चीज़ें बेच दी, पहले हमने चीज़ें खरीदी,
अब चीज़ें बेच दी, जब चीज़ बेचेंगे तो हमारे बिजनेस में उस चीज़ का इजाफा होगा या कमी होगी? कमी होगी, ठीक है। जिस चीज़ में कमी है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मैंने ये सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। अभी मैंने आपको परचेज के बारे में बताया था कि सेल्स हमने क्यों लिखा? गुड्स हैं, गुड के बारे में हमें कुछ नहीं बताया कि कौन सी चीज़ खरीदी। अगर चीज़ का नाम लिखा होगा, सपोज यहाँ पे लिख देता है फर्नीचर, तो फिर आपने सेल्ड की जगह आपने फर्नीचर लिख लेना था। क्यों? क्योंकि अब उस चीज़ का नाम बता दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या की हमने? कैश टू सेल या कैश टू फर्नीचर। अब चीज़ सेल की, मैंने मार्केट, मेरा बिजनेस है मार्कर बनाने का, मेरे पास 2 मार्कर पड़े तो मैंने 1 मार्कर सेल कर दिया, उसके बदले मुझे पैसे मिल गए, तो मैंने कैश को इजाफा, मेरे कैश में इजाफा हो गया, जिस चीज़ में इजाफा उसको हम डेबिट कर देते, तो कैश को मैंने डेबिट कर दिया और उसके बदले हमने क्या ले लिया? चीज़ों में कमी कर दी, ठीक है। नंबर 4 पे आ जाता है आपका, ये बेसिकली आपकी मैं एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को कह सकते हैं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में या बेसिक कह लेंगे, ये बेसिक एंट्रीज होती हैं, यही ऑलमोस्ट आपकी ये आईकॉम तक के लेवल तक यही तकरीबन चलती हैं, कोई कमी पेशी हो भी सकती है, लेकिन 90% जो है वो यही चलती हैं। आगे देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, या मैंने ऐसे स्लैश डाला हुआ कि अली, उसका समटाइम नाम भी आ सकता है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट ₹10,000, ठीक है। अब ये एंट्री समझने वाली है। चीज़ें खरीदी हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो हमें चीज़ें बेच रहा होता है या जिसे हम चीज़ खरीद रहे होते हैं, ठीक है। उस सप्लायर का नाम भी आ सकता है, या समटाइम सप्लायर लिखा भी आ सकता है, या समटाइम उसका नाम लिख दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, अली से हमने चीज़ें खरीदी हैं। ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पे जब हम चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, उधार पे। जब हम चीज़ उधार पे खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें हम कैश का जिक्र नहीं करते हैं, कैश इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैश हमने देना होता फ्यूचर में, तो जब तक हम कैश नहीं देते तब तक हमने एंट्री उस पर्सन के नाम से करनी है जिससे हमने कैश लेना है या जिसको देना होगा, ठीक है। तो अब हमने चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, हमने कैश पे करना है, ठीक है। उधार पे चीज़ खरीदी, हमने कैश पे करना है। मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो मुझे चीज़ दे दे, 1 महीने के बाद मैं आपको पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो हमने चीज़ खरीदी है, ठीक है, और हमने उधार पे चीज़ खरीदी है, हमारी लायबिलिटी होगी। कल मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो जब तक हमारी लायबिलिटी रहेगी हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। चीज़ें खरीदी हैं नंबर 4 पे, ठीक है, चीज़ें खरीदी, चीज़ों में इजाफा हो गया, परचेज को डेबिट कर दिया। और सप्लायर, उस बंदे का नाम लिख लेंगे, अगर सप्लायर लिखा होता है क्वेश्चन में तो अगर सप्लायर लिख लेंगे, अगर नाम लिखा होगा तो नाम लिखेंगे, उस कंपनी का नाम लिखा होगा तो उस कंपनी का लिख लेंगे। तो सप्लायर अकाउंट या अली अकाउंट 10,000 बीइंग द गुड्स आर बाउड फ्रॉम सप्लायर ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। ये नरेशन लिखना लाजमी होता है आपके उसमें एंट्रीज में। अच्छा, नंबर 5 पे आ जाता है, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर या नासिर ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। अब जब चीज़ हम सेल करते हैं, ठीक है, तो हम कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है, हम कस्टमर को चीज़ सेल कर रहे थे, तो कस्टमर का समटाइम लिखा होता है कस्टमर, और समटाइम उस कस्टमर का नाम लिखा नासिर, जैसे मैंने लिख दिया हुआ ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, उधार पे। समटाइम ऑन अकाउंट लिखा होता है, समटाइम ऑन क्रेडिट लिखा होता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे कभी आपको ऑन अकाउंट लिखा मिलेगा, कभी ऑन क्रेडिट लिखा मिलेगा, इसी तरह समटाइम कस्टमर अकेला लिखा मिलेगा, समटाइम उसका नाम लिखा मिलेगा। तो जो भी चीज़ लिखी होगी वो आपने एज इट इज़ लिख देनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज़ें अब हमने बेच दी हैं, सोल्ड कर दी हैं उधार पे। जब हमने चीज़ बेच दी है तो हमने पैसे लेने हैं, ठीक है। तो जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हमारा एसेट है, ठीक है। एसेट का कल मैंने आपको बताया था कि थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय बिजनेस और रिसीवेबल बाय बिजनेस। रिसीवेबल बाय बिजनेस से क्या मतलब है कि आपने फ्यूचर में उसको चीज़ को या उस एसेट को पैसों को रिसीव करना होता है, ठीक है। तो आपने कस्टमर को चीज़ बेची है, आपने कस्टमर से पैसे लेने हैं, जब तक वो आपको पैसे नहीं देगा वो आपका एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो मैंने कस्टमर के नाम से उस एसेट को डेबिट कर दिया, यानी कस्टमर का नाम लिख लेंगे या नासिर का टू सेल अकाउंट, सेल को हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही आपको एंट्रीज कराऊंगा, होप सो कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर नहीं आपको समझ आती तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें ये समझ नहीं आ रही है, काइंड ये दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। तो हम आपको रिपीट कर देंगे, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।